क्लास 5th में हम ईवीएस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 व्हेन देयर इज अ डिजास्टर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम टाइम आई हैड सीन सेटलमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी विलेजेस। यानी कि ये जो स्टोरी है हमें कौन सुना रहा है? समय हमें स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि समय जो होता है उसने सब कुछ देखा है, अच्छी चीजें भी देखी है, जो कुछ भी घटी है, जो चीजें बुरी हुई है वो भी देखी है। तो वो हमें अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसने क्या क्या बुरा देखा है या फिर क्या क्या अच्छा देखा है। तो उसने बोला है समय ने कि मैंने बहुत सारी जगहों पर सेटलमेंट देखे, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी देखा। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसे देखी जहाँ पर अच्छे अच्छे घर बसे हैं, लोग बसे हैं, लोग आए। तो ऐसा भी उन्होंने देखा है कि बहुत सारे विलेजेस एक साथ ही भी मतलब उजड़ गए हो या फिर डिस्ट्रक्ट हो गए हो या फिर डिजास्टर की वजह से बर्बाद हो गए हो। आई हैड सीन पीपल लाफिंग एंड क्राइंग। यानी कि लोगों को हंसते हुए भी देखा और क्राइंग का मतलब रोते हुए भी देखा, मतलब दोनों चीजें देखी, क्योंकि लाइफ में सब कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो उन्होंने सारे एक्सपीरियंस फील किए। हैड सीन द वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड। यानी कि यहाँ तक कि अच्छी खासी बसी बसाई जो फैमिली होती है कुछ ही सेकंड में बर्बाद होते हुए भी उन्होंने देखी है। अर्थक्वेक, फ्लड एंड स्टॉर्म्स आर द नेचुरल डिजास्टर विच टेक डेमोलिशन। यानी कि कुछ डिजास्टर की बात करेंगे हम। डिजास्टर यानी कि आपदाएं या फिर कह सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जो नेचर के थ्रू भी होती है या फिर ह्यूमंस की वजह से भी होती है। तो अर्थक्वेक, फ्लड और स्टॉर्म्स जो है वो हम नेचुरल डिजास्टर के एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि ये नेचर की वजह से होती है, इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। नेचर की वजह से अर्थक्वेक आता है, नेचर की वजह से ही फ्लड होता है। जब बारिश ज्यादा हो जाएगी तो फ्लड की कंडीशन हो जाएगी, तो उसमें ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं होता है। बट ऐसी बहुत सी घटनाएं भी होती है जो ह्यूमंस की वजह से होती है, हमारी लापरवाही की वजह से, हमारे लालच की वजह से होती है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। Some disasters are created by human themselves. Some places cut the hills, some places dig the deep। यानी बहुत सारी जगहों पर ह्यूमंस ने आपने देखा वो पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बन जाती है। तो अच्छे अच्छी जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बड़ी बड़ी सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। हिल्स वगैरह होती है उनको हम काट देते हैं, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है? ह्यूमंस की वजह से होती है। फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन फॉर सेल्फ बेनिफिट। हम अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट देते हैं। यूज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, जो बारिश का जो मीठा पानी होता है, वो क्या होता है कि बारिश में जमीन के अंदर सेव हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो हम उसका मतलब बिना फ्यूचर का देखें, सस्टेनेबली यूज किए बिना उसको हम अपने मतलब के लिए इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो कह सकते हैं टेबल लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी अपनी मन मर्जी से गलत तरीके से इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से भी डिजास्टर हो सकता है। तो चाहे वो ह्यूमन की वजह से हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, नुकसान तो ह्यूमंस को ही फेस करना पड़ेगा। तो हम नेचुरल डिजास्टर को तो चलो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो गलतियां हम करते हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर का एक एग्जांपल भी दे रखा आपके पास, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि नेचर किस प्रकार है ना ह्यूमैनिटी को, किस प्रकार लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। आई हैव रिमेंबर्ड द डे ऑफ 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 की बात है। व्हेन अर्थक्वेक ऑक्यूर इन कच्छ ऑफ गुजरात। ये घटना जो है वो एक अर्थक्वेक की घटना है जो कहाँ हुआ था? कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कच्छ, वहां पे एक अर्थक्वेक हुआ आया था। बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जिसने काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब मैस्केयर किया था, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा नुकसान किया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द रिपब्लिक डे वाज बीन सेलिब्रेटिंग ऑल ओवर विद प्लेजर व्हेन सडनली अर्थ स्टार्ट्स टू मूव। 26 जनवरी थी तो हर जगह रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा था, सब लोग अच्छे से खुश थे, सब मिल रहे थे, देश के बारे में गाने वगैरह गा रहे थे। और अचानक उन्होंने फील किया कि अर्थ मूव करने लग गई। बिल्डिंग्स वर शेवरिंग लाइक एनीथिंग। जैसे दूसरी जो चीजें होती है उनमें कैसे कंपन होता है, वैसे बिल्डिंग्स जो इतनी बड़ी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें भी कंपन होने लग गया। Some houses were partially affected, some are unaffected, while maximum houses and shops were ruined badly। यानी कि कुछ घरों में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, यानी कि वो घर हिलने लग गए या फिर टूट फूट भी गए। तो कुछ ऐसे भी थे जहां पर कुछ भी कह सकते हैं कि अफेक्ट नहीं हुआ, उनमें कुछ भी मूवमेंट नहीं देखी गई, और कुछ तो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, बिल्कुल टूट फूट गई थी। थाउजेंड ऑफ पीपल एंड कैटल वर बुरीड। बहुत सारे लोग बेचारे दफन हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई थी। बहुत सारे जो कैटल थे, मवेशी थे, वो भी दफन हो गए थे, मर गए थे। तो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। वर्ल्ड कंट्री कम टू नो अबाउट अर्थक्वेक बाय रेडियो एंड टीवी। सब तो जो कच्छ में थे उन्होंने तो खुद ने ये जो इतना बड़ा जो डिजास्टर था फील किया, बट जो कंट्री के जो दूसरे एरिया में रहने वाले लोगों को इस बारे में कैसे पता चला? बाय टीवी एंड बाय रेडियो। टीवी और रेडियो से हमें सब पता चल जाता है कि ये देश में क्या चल रहा है। तो उनको पता चला इस अर्थक्वेक के बारे में।
शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक कुड बी फेल्ट मैनी किलोमीटर एगो। और ये जो है ना अर्थक्वेक हुआ और इसकी जो हरकतें हुई जमीन की, मतलब जो प्लेट्स वगैरह मूव वगैरह हुई, तो ये कंपन वगैरह लोगों ने काफी किलोमीटर दूर तक भी महसूस किया। The people who are luckily unaffected try to help other immediately। जिन लोगों को नुकसान हुआ वो बेचारे कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों को नुकसान नहीं हुआ उन्होंने कोशिश की कि हम दूसरे लोगों की मदद कर पाए। ऐसा होता है ना कि किसी और को जरूरत होती है तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जाकर उनकी मदद करें। तो जिन लोगों को कोई हार्म नहीं हुआ वो गए और उन्होंने उनकी मदद की। लोकल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड इमीडिएटली। वहां पर जो लोकल पुलिस थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी वहां पर तत्काल पहुंचे। After some time, the high officials, disaster relief group and army also reached there। वहाँ पर क्या होता है, मदद की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ होता है। तो पुलिस के साथ साथ आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर थे या फिर जो डिजास्टर रिलीफ कैंप होते हैं, रिलीफ ग्रुप होते हैं जो इन चीजों में मदद करते हैं, वो भी वहां पर पहुंचा। और इसके साथ साथ आर्मी भी वहां पर पहुंची ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको जल्दी से जल्दी उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके। They were trying to find out the people from them। उन्होंने लोगों को ढूंढा क्योंकि बहुत सारे लोग दबे हुए थे, बहुत से मर चुके थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अगर टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके तो वो बच सकते थे। तो उन लोगों को ढूंढा गया, उनको वहां से निकाला गया। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पीपल वर ट्रीटिंग देयर इंजर्ड पीपल एंड एम्बुलेंस वर कैरिंग सर्वर इंजर्ड पीपल टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल। यानी कि कुछ डॉक्टर्स वगैरह वहीं पे थे जिनको कह सकते हैं हाथों हाथ इलाज कराने की जरूरत थी, उनको ट्रीटमेंट दिया गया और एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई ताकि पास में जितने भी बड़े हॉस्पिटल है वहां पर उनको ले जाया जा सके। पीपल वर प्रोवाइडिंग फूड एंड वाटर टू इंजर्ड पीपल। लोगों को खाना पहुंचाया गया, लोगों को पानी पहुंचाया गया, लोगों को दूसरी जो कह सकते हैं जरूरत की जो सामान थे वो दिए गए। रिलीफ कैंप्स वर क्रिएटेड इमीडिएटली बाय टेंट्स। और ऐसे टेंट बनाकर रिलीफ कैंप लगाए गए क्योंकि लोगों के घर वगैरह तो सब बर्बाद हो चुके थे, तो उनको जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड की गई। लोग आगे आके अपनी मदद दे रहे थे, जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसों के थ्रू मदद दे रहे थे, कुछ दूसरी चीजें जो होती है वो दे रहे थे। तो लोग हर तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। स्लोली गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वर स्टार्ट टू प्रोवाइडिंग डेली नीड थिंग्स टू द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट और दूसरे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी हो सकती थी मदद पहुंचाई। डेली नीड्स की जो आइटम है वो पहुंचाए गए। इसमें आपके एक नीचे फोटो भी दे रखा है जिसमें बता रखा है कि अर्थक्वेक से कितना बड़ा नुकसान हुआ। पूरी एक बिल्डिंग, एक घर आपको दिखेगा टूटा हुआ और मलबे के नीचे दबे हुए बहुत सारे लोग भी दिखेंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। थैंक यू।